प्यारे बच्चों, यदि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के सरकारी या गवर्नमेंट एडेड या फिर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये एक रियल ब्रेकिंग न्यूज है। आज ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एग्जामिनेशन ब्रांच ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है। आप देख सकते हैं 13/1/2021 का ये सर्कुलर है और इसका संबंध प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज फॉर एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 10 एंड 12 के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इसका सीधा संबंध बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ है और इसका जो कंटेक्स्ट है, इसका जो संदर्भ है वो सीबीएसई के उस नोटिफिकेशन से है जो सीबीएसई ने 31/12/2020 को लागू किया था। उसी के संदर्भ में दिल्ली सरकार ने प्लानिंग की है कि अगले बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह से एकेडमिक्स और एग्जामिनेशंस को प्लान किया जाए, खास करके क्लास 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। ये आप देखिए यहां लिखा हुआ है कि टू कम्बैट कोविड-19 सिचुएशन एंड कीपिंग द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी, all schools running under Directorate of Education have been closed since 19th March to till further order। 19 मार्च 2020 से स्कूल बंद हैं, लेकिन यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है इस सर्कुलर में कि बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लासेस 10 एंड 12 विल कमेंस फ्रॉम 4th May 2021। ये सबको अब तक पता लग गया है कि 4 मई 2021 से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे और अकॉर्डिंगली 10वीं और 12वीं के जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, इंटरनल असेसमेंट हैं, ये सारी चीजें शुरू होंगी 1 मार्च 2021 से। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कब तक चलती रहेंगी, तो उसके बारे में कहा गया है टू द लास्ट डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ थियरी एग्जामिनेशन ऑफ द सेम क्लास, यानी कि उसी क्लास का जो थियरी पेपर होगा उसकी जो अंतिम तिथि होगी उस दिन तक प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट किया जा सकता है। और इसलिए सभी हेड ऑफ स्कूल्स के लिए एक गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जो इस सर्कुलर के हिसाब से कुछ तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और टीचर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो सभी बच्चों को जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि schools should provide proper guidance to the students required for examination related activities and provide necessary support। ये स्कूलों का काम है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं या जो एक्टिविटीज स्कूल करेंगी उसके बारे में प्रॉपर जानकारी और सपोर्ट बच्चों को स्कूल प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात कही गई है कि हेड ऑफ स्कूल मस्ट प्लान ए टाइम टेबल फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड रिलेटेड एकेडमिक वर्क एंड प्रोजेक्ट। बहुत साफ है इस इंस्ट्रक्शन से कि अगर प्रैक्टिकल्स के लिए प्रैक्टिस देनी है तो स्कूल खोलना होगा। प्री बोर्ड से रिलेटेड एकेडमिक वर्क्स यानी कि पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बच्चों के साथ जानकारी साझा करनी है तो उसके लिए स्कूल खोलना होगा। यदि आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए स्कूल खोलना होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पॉइंट नंबर 4 देखिए, इसमें कहा है कि CBSE has modified the design of question paper of classes 10 and 12 by introducing the
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चंस, एनालिटिकल एंड application based questions from the session 2020-2021. The students should be guided accordingly and given sufficient practice to answer all these types of questions in board examination. यानी कि टीचर्स को भी किसी भी तरह की छूट नहीं है, क्योंकि अलग अलग विषयों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई गई है। इसीलिए हमें यानी कि टीचर्स को अकॉर्डिंगली बच्चों को गाइड करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्कूल खोलना जरूरी होगा। छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट कहता है कि ऑल इंटरनल असेसमेंट बी कैरीड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम टू बी मेंटेन्ड। चूंकि जो भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, इसीलिए ये जो समय मिला हुआ है इसमें सारे इंटरनल असेसमेंट होने हैं और साथ साथ उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाना है। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। अब कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो क्लास 12 के बारे में पहले है और उसके बाद क्लास 10 के बारे में है। तो चलिए पहले क्लास 12 के बारे में देख लेते हैं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या है। देखिए, ये कहता है कि एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सीबीएसई, practicals, projects, internal assessments, etc. will be conducted from 1st March 2021 to the last day of conduct of theory examination. 1 मार्च से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे और आपका थियरी एग्जामिनेशन का जो लास्ट डे होगा अकॉर्डिंग टू द डेट शीट टू बी गिवन बाय द सीबीएसई, तब तक आप ये एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने स्कूलों को यह एडवाइस दिया है कि इट इज एडवाइज्ड दैट द स्कूल्स में कंडक्ट दीज असेसमेंट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन so that the examinee may appear in theory examination without stress. बहुत ही क्लियर कट वर्ड्स में शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को ये एडवाइस दी है कि हालांकि सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन है वो ये कहती है कि लास्ट डे ऑफ द कंडक्ट ऑफ थियरी एग्जामिनेशन तक आप प्रैक्टिकल ले सकते हैं, लेकिन स्कूलों को यह एडवाइस दिया गया है कि ये लास्ट डे तक का इंतजार न करें, बल्कि थियरी एग्जामिनेशन जो 4 मई से शुरू होंगे उससे पहले ही प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट का काम पूरा कर लें, ताकि बच्चे बिना किसी तनाव के थियरी पेपर्स के ऊपर अपना ध्यान लगा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, क्लास 12 के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड फ्रॉम 20 मार्च 2021 से 15/4/2021। समय बहुत ही क्लियरली आपको दे दिया गया है। 20 मार्च 2021 से लेकर के 15/4/2021 के बीच में सभी स्कूलों को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेना है। इसका मतलब यह हुआ कि 20 मार्च से पहले ही स्कूल खोलने की जरूरत होगी। अब देखिए, खास इंस्ट्रक्शन जो क्लास 10 के बारे में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे क्लास 10 को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें। सबसे पहली बात यह कही गई है कि स्कूल में कंडक्ट द पीरियडिक असेसमेंट 1 एंड पीरियडिक असेसमेंट 2 preferably in the second week of February and second week of March. अब देखिए दोस्तों, पहले क्लास 12 वाले में इन्होंने कहा था कि 20 मार्च से पहले, 20 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लेना है। यहां क्लास 10वीं के बारे में कहा गया है कि जहां तक पीरियोडिक असेसमेंट 1 और 2 का सवाल है तो वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अब सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से पहले स्कूल खोलने की जरूरत होगी।
दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड फ्रॉम 1/4/2021 से 15/4/2021। 20 मार्च से आप यहां देख सकते हैं 20 मार्च से क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, और यहां पर 1 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 के बीच में आपको क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ले लेना है। अगला इंस्ट्रक्शन है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज थर्ड पीरियडिक असेसमेंट। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में लेंगे, उसके जो मार्क्स होंगे वो थर्ड पीरियडिक असेसमेंट में काउंट किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द बेस्ट 2, एक जो एकेडमिक असेसमेंट 1 आप सेकेंड वीक ऑफ फेब में लेंगे, दूसरा पीरियडिक असेसमेंट 2 जो आप सेकेंड वीक ऑफ मार्च में लेंगे, और तीसरा जो आप 1 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 के बीच में आप जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लेंगे वो पीरियडिक असेसमेंट 3 काउंट होगा, और तीनों में जो बेस्ट 2 होगा वो आपको 5 मार्क्स में लगाना है। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए, प्रोजेक्ट असाइनमेंट गिवन टू दी स्टूडेंट्स एज हॉलिडे होमवर्क, होम असाइनमेंट ड्यूरिंग विंटर वेकेशन टू बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी 5 मार्क्स के लिए। अभी विंटर वेकेशन में जो आपने प्रोजेक्ट दिए होंगे बच्चों को, या उनको जो आपने हॉलिडे होमवर्क दिया होगा या होम असाइनमेंट आपने दिया होगा, वो बच्चा जब करके लेके आएगा आपको, तो उसके मार्क्स 5 नंबर के सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के रूप में लगाएं। और पॉइंट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कहता है कि वर्कशीट्स प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स शुड बी कवर्ड एज पोर्टफोलियो फॉर 5 मार्क्स। वर्कशीट जो क्लास 10 में बच्चों को लगातार दी जा रही हैं और बच्चे उसको करके वापस स्कूल को देते हैं, तो वर्कशीट 5 नंबर के लिए पोर्टफोलियो के तौर पर लगाया जाएगा। यानी कि पोर्टफोलियो के लिए जो 5 मार्क्स दे देते हैं आप, वो वर्कशीट जो बच्चों ने किया है उसमें जो उनका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये 5 नंबर आप लगाएंगे। और 7वां पॉइंट ये कह रहा है कि स्कूल विल कंडक्ट मल्टीपल असेसमेंट्स फ्रॉम 1 Feb 2021 टू द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021 फॉर 5 मार्क्स। यानी कि हमें कई बार मल्टीपल असेसमेंट बच्चों के करने हैं, जो 1 फरवरी 2021 से शुरू करके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021 तक चलता रहेगा। अब ये जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है और उसके लिए डेट भी निर्धारित कर दी है। सो आप देख लीजिए। In order to conduct the aforesaid activities pertaining to pre-board preparation and practical work, the head of government-aided and unaided recognized schools may call the students of classes 10 and 12 only to school with effect from 18th January 2021। दोस्तों 18 जनवरी 2021 से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है और 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है ताकि उनकी जो प्री बोर्ड से लेकर के और बोर्ड एग्जामिनेशन तक की जो जितने प्रोसीजर्स हैं उसको कंप्लीट कराया जा सके। लेकिन साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि द चाइल्ड शुड be called to school only with the consent of the parent। यानी कि बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके पेरेंट का कंसेंट बहुत जरूरी है। While the records of children coming to school be maintained, यानी कि बच्चे जो स्कूल आएंगे ना, उनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। कौन आया, कब आया, किस तारीख को आया, ये सारा चीज आपको मेंटेन करना है। लेकिन The same should not be used for attendance purpose। इसको अटेंडेंस के रूप में मत लगाएं कि बच्चा आया था स्कूल इसलिए आज उसको हम अटेंडेंस दे देते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि the school is completely optional for parents।
बच्चे को स्कूल पेरेंट भेजें या ना भेजें, ये टोटली पेरेंट्स की इच्छा पर निर्भर करता है। ये देख लीजिए, ये क्लियर कट लिखा हुआ है, सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल इज कंप्लीटली ऑप्शनल फॉर द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स चाहें कि हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो नहीं भेजेंगे, हम उसके लिए दबाव नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, ये सारे जो नियम हैं, ये यहां अंत में कहा गया है कि द रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड schools may follow the above mentioned timelines for pre-board exams, periodic tests, etc. यानी कि ये सारे नियम जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं वो भी इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। तैयार हो जाइए स्कूल जाने के लिए और अपनी तैयारी इतनी अच्छी करिए कि बोर्ड में आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकें। ऑल द बेस्ट।